हमारी भी मजबूरी है समीर जी कि आपसे बात करूं और उन मुद्दों को ना छेड़ूं जो कि जो कि जिसको लेकर के देश आपसे बहुत कुछ जानना चाहता है। ये हमारी एक मजबूरी है, इसलिए माफी मैं चाहता हूं। मैं आपसे पूछूंगा, आपका उत्तर जैसा भी होगा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं, 2020 में 14 जून के बाद जब सुशांत के डेथ की खबर आती है और फिर इसमें बहुत सारे एंगल्स इंक्लूड होते हैं और फिर यकाएक समीर बानखेड़े एक हीमेन के रूप में पूरे देश में छा जाता है और फिर समीर बानखेड़े एकदम से क्रैकडाउन अप्रोच करता है, जगह ब जगह लोगों को अरेस्ट करना शुरू करता है और फिर पकड़ना शुरू करता है। उस दौरान क्या क्या हाथ लगा वो हम डिटेल में नहीं जानना चाहते, लेकिन आपको लगा कि हाँ, आपकी जो इंक्वायरी थी वो सही दिशा में जा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, अभी भी जा रही थी। एंड बहुत सारे केसेस, और लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि एक एजेंसी का एक अधिकारी या फिर एक टीम के हाथ में जो लॉ एग्जीक्यूट करने का पावर होता है वही होता है। बाकी की चीजें भी, जो जैसा कि आप अरेस्ट करते हैं किसे, उसको माननीय न्यायालय के सामने लेके जाते हो तो वहां डिसीजंस होते हैं। हम तो काफी हमारा लिमिटेड काम होता है कि एक सीजर करना, उसके बाद में मैटर को कोर्ट में लेके जाना। तो ये एक और बहुत ही अच्छा सिस्टम है बेसिकली ये। और हमारे जो न्याय प्रणाली है, मैं ये 100% आपसे 100% ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो न्याय प्रणाली है हिंदुस्तान की, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही इम्पार्शल है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है। हमारे जैसे अधिकारी, मैं आज जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, ड्रग अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय न्यायालय के कारण है। न तो हमारे जैसे अधिकारी को जीने का अधिकार भी नहीं होता जिस प्रकार से हमारे पर अटैक हुए थे। केस हुआ, अच्छा केसेस, बहुत सारे केसेस हुए। मुझे ये भी याद है कि 2020 से 21 के बीच में लगभग 117 केसेस हमने किए थे, और लगभग 350 से ज़्यादा पेडलर्स और स्मगलर्स लोगों को हमने अरेस्ट किया था। तो ये हमारी तरफ से बहुत छोटी सी पहल थी। और इसके अलावा भी इस दौरान लगभग 2 टन ड्रग्स हमने सीज किया था, 2000 किलो ड्रग्स सीज किया था। भले ही हमारे जो क्रिटिक्स हैं, हमारे जो अपोजिशन में जो लोग हमारी टीका करते हैं, हमारे पर टिप्पणी करते हैं कि सिर्फ ग्राम्स पकड़ते हैं, लेकिन उनको ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस साल लगभग 2000 किलो तक ड्रग्स हमने पकड़ा था। जब आपकी इंक्वायरी बढ़ी आगे और जब ट्रेंड करना शुरू हुआ, उसको अगर हम सोशल लैंग्वेज में कहें कि वो इंक्वायरी ट्रेंड करना शुरू की, और जब आपकी जांच बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के तरफ बढ़ी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपको लगा, क्षोभ हुआ, दुख हुआ, अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं कहां जा रहा हूं, किसको पकड़, अरे ये कैसे हो रहा है? आपको अचंभित कर रहा था कि ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या उनका इन्वॉल्वमेंट प्रदर्शित हो रहा आशुतोष था? भाई, देखिए, मेरे लिए, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं एक सरकार का अधिकारी हूँ। तो मेरे लिए ये बड़े या छोटी की श्रृंखला कुछ भी नहीं होती है सब चीज़ों के लिए। राइट। मेरे लिए बड़ा तो सिर्फ संविधान एक होता है, और जहाँ पर कार्यरत हूँ वहाँ के लॉज मेरे लिए कार्यरत होते हैं। यहाँ पर कोई, मैं चेहरा देख के किस पे केस नहीं करता, चेहरा देख के कोई एक्शन नहीं करता। अगर कोई भी, अगर मेरे परिवार से, अगर मेरे बच्चे या मेरे परिवार से भी कोई पाया जाता, मैं उनके ऊपर इक्वली एक्शन लेता। अगर मैं भी इस चीज़ पे हूँ तो मैं भी अपने आप पे यही एक्शन एक्सपेक्ट करूंगा। तो मेरे लिए कोई बड़ा छोटा फेस नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात है कि अगर एनडीपीएस एक्ट वायलेट हुआ है तो ज़रूर कार्रवाई होगी, भले ही आप मेरा कुछ भी कर लो बाद में। लेकिन उस समय, उस परिस्थिति में, जब भी कोई एक्ट की या एनडीपीएस एक्ट की वायलेशन होगा तो मैं तो उस पर केस करूंगा, और किया मैंने। भले ही बाद में जो मेरा आप लोगों को करना है कर लीजिए। नहीं, ये तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आपके पद की गरिमा का सवाल है कि आपके लिए कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आप एक संभाव से अपने इन्वेस्टिगेशन तक केंद्रित रहते हैं और तथ्यों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि जांच करके जो सही बात है वो जनता के बीच में और अदालत के बीच में या अदालत के बीच कॉम्पिटेंट में, अथॉरिटी तक लेकर के चले जाएं। इसके अलावा बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं। लेकिन बिल्कुल। समीर बानखेड़े एक ऑफिसर के अलावा एक ह्यूमन बीइंग भी है, एक मानव भी है, और उनको मालूम है कि कोई फिल्म स्टार है, उनका एक अलग रुतबा है, उनको लोग देश पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, नापसंदगी पसंदगी दोनों जुड़ा रहता है। लेकिन फिर भी वो एक सेलेब है, और उनका इन्वॉल्वमेंट एक कॉमन मैन के रूप में पूछ रहा हूं मैं। ऑफिसर को आप थोड़ा पल भर के लिए मैं हटा देता हूं। तो कॉमन मैन समीर बानखेड़े है, उसके जहन में कुछ बात आई कि ये देखिए मुझे जिन देखिए मुझे आशुतोष भाई, जब भी कोई यंगस्टर या फिर
कोई भी टीनेज हो या फिर यंगस्टर हो, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी यंग हो जो अपना काम कर रहा है, कभी भी अगर लॉ के आड़े या फिर ऑपोजिट साइड में अगर वायलेशन में पकड़ा जाता है तो बुरा लगता है आपको, क्योंकि मेरा भी टीनेज सन है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।